नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मंदी आने वाला है ना। मंदी आने वाला है। आज के गिरावट से तो आपको लग ही गया होगा, पर सवाल उठता है कि कब आ रहा है, बोल के आएगा, बता के आएगा, इंडिकेशन दे के आएगा, क्या करके आएगा। इसकी पूरी चार्ट पर देखेंगे कि कहां पर से क्या लेवल बनते हैं और कल यानी कि 17 तारीख को जो वीकेंड है उसमें कौन सा लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके लिए चार्ट में ट्रेड करने लायक होगा। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और अगर मार्केट समझ में ना आए इस दौरान तो बिल्कुल ट्रेड से बाहर रहिए, 2-4 दिन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मंदी आने वाला है, पर कब, तो चलिए इसका जवाब लेते हैं। चार्ट पे हर एक लेवल के साथ देखेंगे और शुरुआत करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियो के साथ। तो ये है दोस्तों चार्ट, और आज की ये कैंडल, ये तो निफ्टी की कैंडल है ना, इसको अभी अवॉइड करते हैं, पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं ना। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी और आपके सामने में आ गया। देखिए बैंक निफ्टी, मैंने कल इसी बात को कहा था ना कि हमें फ्रेश बिकवाली करना है। कहाँ करना है, मैंने क्लियर बोला था कि हमें बड़ी मंदी, बड़ी गिरावट मिलेगा जब हम 32,900 के नीचे जाएंगे। और उसके बाद सेलिंग करिए, डरिए मत। पहला कंडीशन ये बोला था। दूसरा मैंने ये बोला था कि अगर ये गैप अप होता है, कल वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, अगर ये गैप अप खुलता है तब भी सेल मारिए। 33,700, 33,800, कोई डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल सेल मारिए और आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो आज देखिए 2% से ज़्यादा का गिरावट, 750 पॉइंट नीचे है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया आप देख रहे हैं, ये राउंडिंग टॉप पैटर्न है ना, ये राउंडिंग टॉप है। अब ये जो हमारा एरिया, इसको कुछ लोग कप विथ हैंडल पैटर्न बोलते हैं, यहाँ से हैंडल बन गया। तो ये जो राउंडिंग टॉप पैटर्न है, इसका इसने ब्रेक डाउन दे दिया। अगर आपको मैं डराऊं नहीं और रियल में बोलूं, अगर इसका टारगेट अगर आप देखेंगे ना तो आपको बड़े टारगेट नजर आएंगे। अब आप कहिएगा कि बड़े टारगेट कितने, अगर नीचे की साइड में और ये पैटर्न अगर फॉल्स नहीं है तो, ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, अगर ये फॉल्स नहीं है तो इस पैटर्न का टारगेट और 3,000 पॉइंट नीचे होगा। बात समझिए, क्या होगा, 3,000 पॉइंट नीचे होगा, 1-2,000 नहीं। तो अगर मैं इस पैटर्न का टारगेट की बात करूं तो देखिए, ये अगर फील करने चला गया अपने टारगेट को तो ये टारगेट लेके चला आएगा 30,000 के आसपास में। बात समझ रहे हैं आप, 30,000, 31,000 पकड़ सकते हैं, 30,500 पकड़ सकते हैं ना आसपास में। अगर ये पैटर्न फॉल्स नहीं है तो, अगर ये पैटर्न फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं किया तो, अगर रियल है तो इसके जो टारगेट बनेंगे वो 30,000 का बनेगा। अब क्या एक ही बार में आएगा, तो जाहिर सी बात है नो, है ना। बीच बीच में ऐसे हॉल्ट लेगा, ये ग्रीन कैंडल बना के लेगा। कल मैंने यही लाइन आपको बोला था कि मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट लिया है, 2 दिन हॉल्ट लिया, मतलब ट्रेन एकदम तेजी से चली जा रही है और स्टेशन पे रुकी, एक हॉल्ट छोटा सा होता है ना हॉल्ट, वहाँ पे कुछ लोग उतर गए। अब ये फिर वापस ट्रेन चालू हो गया। तो यही हॉल्ट था, ये 2 दिनों का हॉल्ट था। उसके बाद देखिए ट्रेन वापस से स्टार्ट हो गया नीचे की साइड में। और इस बड़ी ट्रेन का जो जर्नी है, जो प्लेटफॉर्म है, वो 30,000 के लेवल के पास आता हुआ दिख रहा है। 1 महीने में आएगा, 15 दिन में आएगा, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। तो क्या इससे मंदी आ जाएगा, तो चांस है, हाँ मंदी आ सकता है। और मंदी की सुगबुगाहट तो आपको फेड के कारनामे से भी पता चल गया। और मार्केट का एक रूल होता है, मार्केट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने एग्जाम दिया है, हम लोगों ने सर्टिफिकेट लिया है, वो सब में एक सवाल आता है कि मंदी जो है, जब आप एग्जाम दीजिएगा ना एनईसी का, तो उसमें पूछता है, एक सवाल है कि मंदी को आप कैसे इंडिकेट कर सकते हैं चार्ट पर, और क्या फंडामेंटल इंडिकेटर होते हैं जो आप मंदी में, तो उसका एक मोटा मोटी होता तो बहुत बड़ा उसका आंसर है, लेकिन मैं एक मोटा मोटी इंडिकेटर आपको बता दूं कि मार्केट जो टॉप लगाया है, अगर उस टॉप से 20% डाउन हो जाए तो हम मान के चलते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में मंदी में चला गया। फिर से सुनिए, मार्केट ने जो टॉप लगाया है और मार्केट अगर उस टॉप से 20% डाउन हो जाए, ये आपका प्राइस करेक्ट हो जाए, तो हम मान के चलते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में मंदी में चले गए। ठीक है, तो ये टॉप था। अब यहाँ कितना था, 41,834। अब हम यहाँ से आज को पकड़ के चलते हैं, आज का प्राइस, तो क्या आता है आप देखिए, यहाँ से ये पकड़ लिया, ये आज का। तो हम क्या देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी 22% करेक्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 22% करेक्ट हो गया। और हम लोगों का जो इंडिकेटर होता है, माने मार्केट का जो इंडिकेटर है, मार्केट का इंडिकेटर कहता है कि अगर 20% करेक्ट हो गया, इंडेक्स नीचे चला गया और क्लोज कर जाता है, तो हम मान के चलते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में चला गया है। तो शॉर्ट टर्म आप बोलेंगे तो सर क्या मतलब, ये ऊपर भी जा सकता है, हाँ बीच बीच में ये आएगा, ऊपर की साइड का एक रैली आएगा, लेकिन कंडीशन है कि अगर इसको फॉल्स होना है
तो वापस से हमें इस लाइन के ऊपर यानी कि 33,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। कितने के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए? अगर ये 33,000 के ऊपर क्लोज कर जाता है 1-2 दिन, तब हम इस मंदी वाले डर से बच जाएंगे। लेकिन अगर ये क्लोज नहीं करता है तब आप अपना पैसा तैयार रखिए, नीचे के भाव और भी आने वाले हैं और आपको वहां पे पैसा लगाने का मौका बनेगा। तो ये चीजें तो हमें नीचे की लेवल में समझ में आ गया। अब इसका टारगेट देखिए, जो मैंने आपको क्या बोला, 32,200 और 30,000, ये ना 30,000 वाला आ रहा ना, तो आप देखेंगे यहां पर कि वही लेवल आपके आसपास आता हुआ दिख रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा प्राइस आ रहा है, ये आ गया, पकड़िए इसको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं। माउस ऑर्डर किया, अभी तक आया नहीं है माउस, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, ये इशू है। चले, ये 30,000 यहाँ पे एक सपोर्ट है और दूसरा नजदीकी सपोर्ट आता है 29,700। तो 30,400 और 29,700 ये दो एरिया यानी कि बिल्कुल हम बेयरिश जोन में आ गए हैं, बिल्कुल हम मंदी के कगार पर आ गए, जोन पर आ गए। एक झटका और लगना है। अब इसमें ट्रिगर क्या हो सकता है कि मंदी को कौन छांट सकता है? मंदी तो भाई साहब अभी तो रसिया और यूक्रेन पर ही दारोमदार है। जो मंदी को अगर रोक सकता है तो यही दोनों भाई रोकेगा। अगर आज कल परसों तरसों एक सप्ताह में कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ युद्ध अब समाप्त हो रहा है, तो ये इंडिकेटर फिर यहाँ से घूम जाएगा ऊपर और हम 33,000 के ऊपर क्लोज कर जाएंगे, तो मंदी के बादल छट जाएगा। पहली बात समझ रहे, बैंक निफ्टी की बता रहा हूँ, फिर निफ्टी में भी बताऊंगा। तो अभी मैं आपको शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट कल के लिए बता देता हूं कि कल हमें किस लेवल पर करना है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करें या ना भी करें, कोई फर्क ऐसे पड़ता नहीं है आज, क्योंकि जिस तरह का गिरावट है, क्लोज बिल्कुल लो के पास में, क्या 32,537 का लो मारा है, अब 32,617 पे क्लोज किया, तो बिल्कुल हम पास में क्लोज कर गए। तो देखिए, अगर हमें सेलिंग करना है आज के लो के नीचे कर लीजिए, 32,500 के नीचे, सीधा सीधी कल आपको सेलिंग अगर करना है तो 32,500 के नीचे सेल करिए बैंक निफ्टी को। टारगेट क्या मिलेंगे? तो भाई 32,300 और 32,000 वाला टारगेट आपके लिए तैयार बैठा हुआ है ना। 32,000 अब इसका सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है नियर में, 32,000 क्लियर है। आप पुट ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो पुट ऑप्शन बाय करिए, और अगर रखा है पहले से तो अच्छी बात है। तो 32,300 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिएगा। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। बात आता है कि क्या बाइंग भी कर सकते हैं, मैंने ये सेल नहीं किया तो बाय करना है तो बाय करें। बाय करने में इसको दिक्कत है, और बाय करने के लिए इसको काफी ऊपर के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसका प्राइस आता है 32,750। ठीक है, बहुत एग्रेसिव हो जाए तो आप 32,700 के ऊपर भी कर सकते हैं यहां पर बाइंग। ठीक है, 32,500 617 का कर रहे हैं तो क्लोजिंग, तो 32,700 के ऊपर भी आप बाय एक बार रिस्क ले सकते हैं। और ऊपर टारगेट यहां वाला बनेगा 32,900 वाला। टारगेट क्या बनेगा? 32,800, 32,900 और 33,000 तक के टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को आपको बनेगा। आप कॉल ऑप्शन अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, और कॉल ऑप्शन 32,800 के स्ट्राइक प्राइस का रखिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना। बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बता दिए। मंदी कहाँ पर आ सकता है ये भी बता दिए। क्या गैप अप खुल सकता है? चांस बनेगा। तो अगर ये गैप अप खुल गया, मान लीजिए कि कुछ अच्छा रात भर में हो गया, चांस तो नहीं है, अब सारा तो रशिया यूक्रेन, क्योंकि फेड ने तो अपना काम कर दिया, उसने जो आग लगाना तो लगा दिया, अब रशिया यूक्रेन ही कर सकता है अगर बचाएगा तो मान लीजिए कि ये अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पे खुलेगा, कितना खुलेगा? तो 32,900 पर खुलता है या 33,000 पे खुलता है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सेल करके चलना है एकदम, क्योंकि ऊपर के लेवल पे भाई डर बना हुआ है। और नीचे टारगेट आपको 32,800 से लेके 32,600 तक के टारगेट बनेंगे। आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन 32,800 का रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे, पुट ऑप्शन ऊपर, जैसे कि आज हुआ। आज भी मैंने दिया था ना कि आपको गैप अप खोलने पर सेल करना है। अब मान लीजिए क्या गैप डाउन हो सकता है, तो चांस तो पूरा है, इसके चांस तो ज्यादा है गैप डाउन के ना। गैप डाउन के चांस तो मतलब जैसे इसको मौका खोज रहा था, गैप डाउन कहाँ खुलेगा, तो अब लेवल सीधा सीधी 32,000 वाला आता है, 32,000 वाला। और ये जो पैटर्न का फाइनल टारगेट होगा वो टारगेट होगा 3,000 का, जो शुरू में बताया। अगर वीडियो आपने स्किप कर दिया है, नहीं देखा है, तो जाके अभी शुरू करिए, मत करिए, फिर से देखिए, आपको 30,000 वाला टारगेट क्यों मैं बोल रहा हूँ वो पता चल जाएगा। तो अगर ये गैप डाउन 32,000 पर ओपन होता है तो आपको वहां पे क्या करना है? वेट एंड वॉच करना है, कुछ भी नहीं करना है, वेट एंड वॉच करिए। अगर ये 32,000 के पास अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है तो आप थोड़ा 32,050-75 के ऊपर बाय करने की कोशिश करिए। ऊपर ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं बनेगा, ऊपर टारगेट 32,150 से लेकर
350 और 32,500 जो कि आज क्लोज हुआ है वहां तक आ सकता है, एक बार क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। अगर ये गैप डाउन नीचे खुलता है तो आप यहां से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन बाय करें। और कितने का, तो 32,100 का करके चल सकते हैं, 200 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। अभी देखेंगे इसका ऑप्शन चेन, देखिएगा ऑप्शन चेन देख के दिमाग खराब हो जाएगा, इतना ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखा है। अभी मैं आता हूँ ऑप्शन चेन पर और ये आ गया। अब देखिए ऑप्शन चेन आज तो एक्सपायरी हो गया 16 जून वाला, तो इसको हटा दीजिए, 23 जून पे जाइए। 23 जून पे आप देखिए कि क्लोजिंग क्या बता रहा है, 32,617 है ना, क्लोजिंग वही कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 32,700 के पास में देखिए कॉल राइटर कितना है, 1,75,000 के आसपास में, आप पुट राइटर 1,57,000। ये एरिया ऐसा है जहाँ पे मुकाबला बराबरी का है 32,600 से 700, यहाँ पे 1,94,000 कॉल राइटर, आप पुट राइटर देखते हैं 1,71,000। तो इसका मतलब है कि ये 32,600 से 700 ना एकदम आपस में लड़ाई चल रहा है, आपस में लड़ाई चल रहा है। तो अगर किसी कारणवश हम 32,500 के पास ट्रेड तो अगर ब्रेक कर गए इसके नीचे, तो यहाँ देखिए 5,83,000, यहाँ पे कॉल पुट राइटर ज़्यादा है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अगर ये ट्रैप हो गया तो ये सीधे गिरा के लाएगा आपको कहाँ, सीधा आपको 32,300 पे लाएगा और सीधा सीधी 32,000 की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब जो बड़ा सपोर्ट बनता है, पहले 32,500 का छोटा वाला है और दूसरा 32,000 के आसपास में सपोर्ट दिख रहा है। क्लियर है। अगर नीचे की साइड में तोड़ दिया 32,500 तो सीधे सीधे 32,000, ऊपर की साइड में कितना भी कोशिश करेगा ना तो 52,88,52,000 के आसपास में यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर बैठा है 32,900 पे, और यहाँ पे कॉल राइटर देखिए 93,000, यानी लगभग डबल है। तो इसका मतलब क्या है कि 32,900 के ऊपर तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, 33,000 के ऊपर तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख है और यहाँ पे 7 लाख है। तो यहाँ तो मुकाबला बहुत ही खराब रहा है, हम 33,000 के ऊपर अभी जाने में भी काफी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के तो लेवल मैंने आपको सारे बता दिए दोस्तों। निफ्टी क्या कर रहा है, मेन तो अब आप लोग निफ्टी के बारे में सोच रहे होंगे, तो निफ्टी को भी देख लेते, क्या मंदी में जा चुका है निफ्टी या नहीं जा चुका है। बैंक निफ्टी तो क्लियर दिखा रहा है कि 22% डाउन हो चुका है, तो निफ्टी कितना बचा है ये भी समझते हैं। निफ्टी में आज गिरावट देखिए 330 पॉइंट, लगभग 2-2.25% का गिरावट। और महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल जिसको कि वो बार बार रोक रहा था, बार बार हम लोग चेतावनी आप लोग को दे रहे थे कि 15,600 के नीचे सेलिंग करिए, डरिए मत, 15,600 650 के नीचे सेलिंग करिए और आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। देखिए जैसे ही 15,600 के नीचे निकला और ये सीधे 15,300 तक चला आया है ना, बिल्कुल आ गया। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको काम बन जाएगा। लेकिन क्या हम मंदी में इसमें क्या है, तो यहाँ से देखिए अगर टॉप की बात करें तो यहाँ पर आता है 17.5%, अभी भी 2.5% बचा हुआ है, यानी कि निफ्टी में गिरावट अभी बचा हुआ है लगभग 2.5% 2.5% और गिर सकते हैं। और 2.5% और गिरने का मतलब क्या है कि मतलब हम और कहाँ आ सकते हैं, तो भाई 2.5% और चलते हैं और इसको 20% बनाते हैं, तो 20% हम कहाँ देख रहे हैं, तो 14,900 के आसपास में आ रहा है। कितना आ रहा है, 14,900। इसका मतलब क्या है कि 14,900 का लेवल एक्टिवेट हो सकता है अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है नीचे के एरिया 15,300 के नीचे निकलता है, तब आप बिल्कुल सेल करके चलिए। टारगेट नीचे की साइड में ही आपको बनेगा 15,250 से लेके 15,150 तक का टारगेट देखने को बनेगा। क्लियर है। 14,900 के नीचे जैसे जाएंगे हम इसमें भी मंदी में चले जाएंगे, इसमें भी हमारा ट्रेंड बियरिश जोन में आ जाएगा। ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव है, लेकिन वो जो मंदी बोलते हैं ना रिसेशन एक टाइप का, उस टाइप में हम चले जाएंगे, एकदम ट्रेंड ही पूरा का पूरा ओवरऑल बदल जाएगा। तो हम 15,150 तक का सेलिंग कर सकते हैं। इसके नीचे और भी टारगेट आपको मिल जाएगा 15,000 तक का भी आने वाले समय में। अगर ये कंटिन्यू फॉल करता रहा तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चलें। पुट ऑप्शन कितने का रहेगा, तो 15,300 के स्ट्राइक प्राइस का। मेरे पास 15,000 का पुट ऑप्शन लिया हुआ था और काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसने दिया। 15,000 पुट ऑप्शन मैंने अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए लिया हुआ था। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और ऊपर की साइड में भागने की कोशिश करते, कितना भी जंप करेगा ना, कितना भी 15,500 के ऊपर जाने में इसको दिक्कत है। 15,500 मेन इसका रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, इसको तो ब्रेक करने में इसकी दिमाग खराब हो जाएगा इसका। तो हम अगर ये 15,400 के ऊपर, अगर ये 15,400 के ऊपर निकलता है तो एक बार रिस्क लीजिए बाय का, क्योंकि बीच बीच में छोटे बाउंस तो आएगा, तो उस बाउंस को प्ले करना है तो जरूर बाय करिए। 15,450 पहला टारगेट, दूसरा 15,500। देखिए 15,500 के ऊपर जाएंगे नहीं, एकदम ये बात है।
अगर गलती से भी चले गए तो बहुत हो गया 15,550, उसके ऊपर तो मुश्किल है। आप यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस, तो 15,400 के स्ट्राइक प्राइस का ही ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। गैप अप खुलेगा, चांस मुश्किल है, गैप अप खुलने के चांस कहीं से नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब फेड वाला काम हो गया, अब रशिया यूक्रेन बचा है। अगर ये गैप अप खुल भी गया मान लीजिए तो कितना खुलेगा, क्योंकि यहाँ से गिरता है तो ये 15,600, 500, 650 यही सब एरिया आता है। तो 15,550 और 600 अगर यहाँ पे गैप अप खुल भी गया तो आप बिल्कुल सेल कर दीजिए। आप यहाँ पे से सेल करिएगा और नीचे टारगेट आप 15,500 से लेके 15,300 तक वापस आ जाएगा। आप मुझे बताइए कि कल जो एनालिसिस करके दिया था क्या उसके हिसाब से चला या नहीं चला। और जो रोज़ बार बार आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ उसके हिसाब से मार्केट चला ना, वही लेवल आए। इस जगह पे आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए सेलिंग कंडीशन में 15,550 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, ये गैप अप कंडीशन में, ठीक है। अगर ये गैप डाउन होता है तो हो जाए गैप डाउन, अब बचा ही इसमें क्या है। गैप डाउन होने के लिए तो 15,000 का लेवल, अब जो डायरेक्ट आता है वो 15,000 का लेवल है दोस्तों। 15,000 पर अगर खुलता है तो एक बार रिस्क लीजिए, ये लास्ट चांस है 15,000 जहाँ पे रुक सकता है, अदरवाइज 14,900 के नीचे मंदी में चले जाएंगे। तो टारगेट ऊपर 15,050 से लेके 15,200 तक के टारगेट आपको देखने को बनेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय करें और टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन का जो लेना होगा स्ट्राइक प्राइस वो 15,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ओवरऑल तो ये सारे डेटा सब कुछ दिख रहा है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। तो ऑप्शन चेन तो भाई इसका भी बहुत ही खराब होगा। ये आगे हम लोग ऑप्शन चेन तो 15,360 के आसपास की क्लोजिंग है, तो एट द मनी हम 15,400 पर बैठे हैं। यहाँ पे लगभग 11.5 लाख कॉल राइटर है, और जिसमें 11.5 लाख कॉल राइटर तो 11,40,000 तो आज ही एड हुआ है। अब पुट राइटर है 13 लाख के आसपास में। तो एक बार अगर ये 15,400 को ऊपर ब्रेक करता है ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा हम सपोर्ट ले सकते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा ये 15,500 तक जा सकता है, और वहाँ पर से बिकवाली आएगा, क्योंकि यहाँ पे 23 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है। इसी तरह से हम 15,350 के पास क्लोज कर रहे हैं, तो अगर एक बार ये 15,350 को ब्रेक करता है जहाँ 3 लाख है तो ये तो रोक लेगा, ठीक है। इसको दिक्कत नहीं, दिक्कत तब है जब हम 15,300 के नीचे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 15.5 लाख पुट राइटर है। ये ट्रैप हो जाएगा तो ये डायरेक्ट खींच के लेके आ जाएगा आपको 15,200 और 15,100 तक लेके आ सकता है निफ्टी। तो हम बिल्कुल बियरिश जोन में है, मंदी में जाने वाले, ऐसा सारा इंडिकेटर दिखा रहा है। बाउंस आने के चांस बनेगा तो सिर्फ रशिया और यूक्रेन की वजह से बाउंस आ सकता है, वही है जो अभी मार्केट को संभाल सकता है। अदरवाइज मंदी में जाने के लिए प्रिपेयर हो जाइए, दिमाग को ठंडा रखिए, और मार्केट को अगर पैसा रखा है तो नीचे के लेवल पे आपको मिलेगा। आप वहां पे पोजीशन फिर इन्वेस्टर के रूप में आप अपना अच्छे क्वालिटी में स्टॉक बना सकते हैं पोजीशन। तो दोस्तों ये सारे लेवल मैंने बता दिए। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं वहाँ पे जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।